तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है। 150 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर लिखकर भूमिका लिखा जाता है कि नैनो टेक्नोलॉजी या नैनोटेक वह तकनीक है जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, अणु और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल है। नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे विचारों और अवधारणाओं की शुरुआत वर्ष 1959 में रिचर्ड फेनमैन द्वारा जारी आलेख देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम के साथ शुरू हुई। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जिससे प्रत्येक परमाणु को देखा जा सकता था के विकास से नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग। दवाओं के वितरण। वर्तमान में विकसित की जा रही दवाओं में नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग से विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं तक दवा, गर्मी, प्रकाश या अन्य अनिवार्य तत्वों को पहुंचाने के लिए नैनो कणों का प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए नैनोमाइसिल का उपयोग स्तन, कोलोन, फेफड़ों के कैंसर सहित विभिन्न कैंसर के इलाज के लिए प्रभावी दवा के वितरण में किया जा सकता है। डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। रक्त में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने हेतु चिप्स में कार्बन नैनो ट्यूब से जुड़े एंटीबॉडी का उपयोग करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी में अनुसंधान किया जा रहा है। जीवाणुरोधी उपचार। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में सोने के नैनो कणों तथा अवरक्त किरणों का उपयोग कर बैक्टीरिया को मारने की तकनीक विकसित की गई है। यह विधि एंटीबायोटिक प्रतिरोध की बढ़ती समस्या के लिए एक संभावित समाधान प्रदान कर सकती है। स्वास्थ्य निरीक्षण। नैनो ट्यूब्स तथा नैनो कणों का प्रयोग शरीर में ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कोलेस्ट्रॉल सेंसर के रूप में किया जा सकता है, जिससे होमोस्टेसिस का निरीक्षण संभव होता है। इसके माध्यम से शरीर में मेटाबॉलिज्म संतुलन की प्रक्रिया तैयार की जाती है। पुनर्नियोजित औषधि। इसके माध्यम से प्रभावी नैनो पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है जो कोशिकाओं में प्रवेश कर ऊतक निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। सेल पुनर्निर्माण। नैनोटेक अनुसंधान में सेलुलर स्तर पर मरम्मत करने के लिए निर्मित नैनो रोबोट का उपयोग शामिल है। नैनो रोबोट को वास्तव में विशिष्ट रोगग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से उपचार करने में यह सामान्य एंटीबॉडी की तरह कार्य करता है। नैनो स्पॉन्ज तथा नैनो फ्लेयर्स। नैनो स्पॉन्ज लाल रक्त कोशिका झिल्ली के साथ लेपित बहुलक नैनो कण है और विषाक्त पदार्थों अवशोषित करने तथा उन्हें रक्त प्रवाह से हटाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। नैनो फ्लेयर्स का उपयोग रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। डीएनए अनुक्रम को और अधिक कुशल बनाने के में नैनोपोर्स का उपयोग किया जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी के जोखिम। नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्र अब भी शैशवावस्था में है जिससे इसके संभावित जोखिम पर बहस हो रही है। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी तथा यूरोपीय आयोग के स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय जैसे नियामकों ने नैनो कणों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों का आकलन का कार्य आरंभ किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विस्तृत शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि जीवों में यह कैसा व्यवहार करता है। बाजार में लॉन्च करने से पहले नैनो कणों के आकार, आकृति तथा प्रतिक्रिया का विश्लेषण आवश्यक है।
निष्कर्ष, नैनो टेक्नोलॉजी में मनुष्य के स्वास्थ्य तथा जीवन की गुणवत्ता को परिवर्तित करने की विशेष क्षमता है। नैनो टेक्नोलॉजी में मौजूद बहुआयामी अनुप्रयोग क्षमता इसे स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में ले जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग भविष्य में मानव शरीर में बीमारी का पता लगाने तथा इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो इसी तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।